नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि 2023 आप सभी के लिए बहुत ही मंगलकारी हो और खुशियों से भरा हो और इस साल में आप सफलता की नई बुलंदियों को छुएं। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी की। आईटीसी मीन्स इंडियन टोबैको कंपनी। इसकी मार्केट कैप है लगभग 4 लाख करोड़ और यह है लार्ज कैप कंपनी जो कंज्यूमर स्टेपल के अंदर डील करती है। इसकी फेस वैल्यू है 1। हम आईटीसी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आने वाले टाइम में आईटीसी में कैसी प्राइस मूवमेंट हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमारी किसी भी तरह की कोई भी राय नहीं है आईटीसी में खरीदने या बेचने की। अगर आपको आईटीसी को खरीदने या बेचने का कोई भी डिसीजन लेना है तो वो आप अपनी ड्यू डिलीजेंस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लें। मेरा नाम है डॉक्टर कमल के गर्ग और आप देख रहे हैं लर्न टू निवेश। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईटीसी जो है 112 साल पुरानी कंपनी है जिसकी शुरुआत हुई थी 1910 में अंडर द नेम इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और 1970 में इस कंपनी का नाम चेंज करके कर दिया गया इंडियन टोबैको कंपनी। एज पर ए स्टडी पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक टाइम्स, आईटीसी जो है इंडिया की 10 सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी ब्रांड्स में से एक है और साथ ही साथ ये जो एशिया की 50 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज है उसमें भी रैंक करती है। इतना ही नहीं, आईटीसी सेंसेक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी एफएमसीजी इंडाइसेस के अंदर टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट है। करंटली आईटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव पुरी। अब अगर हम आईटीसी की निफ्टी 50 और निफ्टी एफएमसीजी के अंदर कितनी वेटेज है इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये है निफ्टी 50 की टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इसमें आईटीसी जो है उसकी वेटेज है 3.61%। साथ ही साथ निफ्टी एफएमसीजी के अंदर आईटीसी जो है वो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसकी वेटेज है 30%। अगर हम आईटीसी के बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो आईटीसी काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, जैसे कि एफएमसीजी विच इंक्लूड्स बोथ टोबैको एंड नॉन टोबैको प्रोडक्ट्स, होटल्स, पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनकी 200 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 113 होटल प्रॉपर्टीज़ हैं, 25 से ज़्यादा इंडियन ब्रांड्स हैं और ये लगभग 70 लाख रिटेल आउटलेट्स को सर्व करते हैं। अगर हम ब्रांड लीडरशिप की बात करें तो आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, मंगलदीप, क्लासमेट ये इंडियन मार्केट के अंदर नंबर 1 पे रैंक करते हैं। साथ ही साथ जो यिप्पी नूडल है वो इंडियन मार्केट में 2 पे रैंक करती है। अब हम आईटीसी का एक बार प्राइस चार्ट देख लेते हैं। ये है प्राइस चार्ट आईटीसी का 1999 से लेकर 2022 तक का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीसी ने पहली बार जो ब्रेकआउट दिया था वो दिया था अक्टूबर 2004 में, जब इसका प्राइस था 25 और उसके बाद आईटीसी जो है 13 सालों के अंदर 15 गुना हो गया। जून 2017 में आईटीसी का प्राइस था 368। उसके बाद 2017 में जीएसटी काउंसिल ने कंपनसेशन सेस के नाम पे सिगरेट्स के ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया और ये जो प्राइस है उसके बाद आईटीसी का लगातार गिरना शुरू हुआ और गिरता गया और मार्च 2020 में इसने अपना लो लगाया 136 रुपये का और उसके बाद आईटीसी का जो प्राइस है उसने दोबारा बढ़ना शुरू किया और अब रिसेंटली नवंबर के अंदर इसने हाई लगाया 361 रुपये का, जो कि लगभग वही प्राइस था जो कि इसने 2017 में अचीव किया था, दैट वाज 368। तो देखा जाए तो आईटीसी जितनी तेजी से गिरा था उससे ज़्यादा स्पीड से इसने रिकवरी दिखाई। 3 साल में 60% गिरा और उसके बाद 2 सालों के अंदर वापस अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ये ट्रेड करने लगा। अब हम बात करते हैं आईटीसी के पी और ईपीएस की। तो ये जो कर्व है ये है 2013 से लेकर रिसेंट दिसंबर 2022 तक का, जिसमें कि ब्लू लाइन है ये शो कर रही है पी की वेरिएशन और ये जो बार हैं ये शो करती हैं ईपीएस। तो आप देख सकते हैं कि 2017 में जब आईटीसी ने अपना हाई लगाया था 368 का, तब इसका पी था 40 और ईपीएस था 8.4। मार्च 2020 में जब इसने अपना लो लगाया था तब इसका पी था 13 और इसका ईपीएस था 12.29 और दिसंबर 2022 में जब इसने अपना लाइफ टाइम हाई दोबारा अचीव किया तब इसका पी था 24 और इसका ईपीएस था 13.98। तो आप देख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इसका पी तो कम हुआ है बट इसका ईपीएस बढ़ा है। और अगर हम इसके पी को हिंदुस्तान यूनिलीवर के पी से कंपेयर करते हैं तो एचयूएल का पी है 62 और नेस्ले का पी है 80। तो आप देख सकते हैं कि आईटीसी का पी हर लिहाज से, चाहे इसको पीयर से कंपेयर करें,
चाहे इसको अपने पुराने पी से कंपेयर करें, ये काफ़ी कम लेवल पे है और इसमें बढ़ने का स्कोप अभी काफ़ी है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर टू के मुकाबले इस साल क्वार्टर टू में कंपनी का जो ग्रोस रिवेन्यू है वो 27% बढ़ा है, नेट रिवेन्यू भी 27% बढ़ा है, और अगर हम पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसके अंदर 20.8% की वृद्धि हुई है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले साल के क्वार्टर टू के मुकाबले अगर आप देखें तो टोबैको प्रोडक्ट्स मतलब सिगरेट्स के अंदर 23% की ग्रोथ है इनकी रिवेन्यू में, और बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर 21% की ग्रोथ है। होटल्स के अंदर इनका जो ग्रोथ है वो है 82% की, और इसका मेन रीज़न है कोविड के टाइम पे होटल बिजनेस बिल्कुल डाउन फेज में चला गया था, बट जैसे जैसे कोविड से हमने रिकवरी की वैसे वैसे होटल बिजनेस में मतलब वापस रिवाइवल आया, और इस वजह से आप देख सकते हैं कि होटल बिजनेस के अंदर कितनी अच्छी ग्रोथ नजर आई है। सिमिलरली एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर 44% में रिवेन्यू में ग्रोथ है। पेपर बोर्ड्स एंड पेपर पैकेजिंग के अंदर जो इनकी है वो है 25% की ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ जो है इनके रिवेन्यू के अंदर वो है 27%। सिमिलरली जो डिफरेंट सेगमेंट्स के अक्रॉस इनके जो प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है क्वार्टर टू ईयर ऑन ईयर, वो आप देखेंगे कि टोबैको के अंदर 24% और अदर एफएमसीजी के अंदर 18%, और साथ ही साथ होटल्स के अंदर तो हमारा पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव के अंदर आया। एंड अगर हम नेट देखते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, तो 22% की जो नेट ग्रोथ है इन्होंने दिखाई है अपने प्रॉफिट के अंदर। अब हम स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स और रेशियोज की बात कर लेते हैं। देखिए स्टॉक का पी जो है 24 और इस सेक्टर का इंडस्ट्री पी है वो है 17.1, तो अपनी इंडस्ट्री पी से ये थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो है 6.29, जो कि इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू से भी लगभग डबल के बराबर है, विच इज़ 3.82। गए साल का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 23.87%, आरओसी परसेंटेज है 15.55 और रिटर्न ऑन एसेट है 20.5। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। अगर हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ का ग्राफ देखते हैं तो आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इसकी ग्रोथ का CAGR है 7%, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर ग्रोथ का CAGR है 7%, और ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर लास्ट 1 ईयर इसकी ग्रोथ जो है वो है लगभग 24%। सिमिलरली प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन कोविड, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसका CAGR 5 सालों का है 8.1%, पिछले 3 साल का है 6.5%। ये जो रिडक्शन हुआ है दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ कोविड। और अगर हम गए साल की बात करें तो उसमें जो उसका प्रॉफिट ग्रोथ है वो 15.55% है। अगर हम ROE की बात करें तो आप देखिए ROE के अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है गए साल में, और अगर हम इसका पिछले 5 साल का ROE का CAGR देखते हैं दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव, दैट इज़ 24.17%, और अगर हम ROCE निकालें पिछले 5 सालों का CAGR सो दैट इज़ 32.29%। सो ये फिगर्स बताती हैं कि भाई इन स्पाइट ऑफ लाइक इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन और कोविड इन द पास्ट ईयर्स कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया कंसिस्टेंटली, और जो भी कोविड का और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कंपनी पे आया था काफ़ी अच्छे तरीके से ये ओवरकम कर रही है उसको, जो इसके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROCE ग्रोथ, ROE ग्रोथ में साफ नज़र आता है। अब हम स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं FII होल्डिंग की। तो आप देखेंगे दिसंबर 2021 के बाद FII ने लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब सितंबर 2022 में ऐसा लगता है कि होल्डिंग जो है 3 गुना हो गई है, बल्कि उससे ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं कि FII की होल्डिंग में इतना सडन जंप कहाँ से आया। अगर हम DIA होल्डिंग की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, देर इज़ वेरी मार्जिनल डिक्रीज इन द DIA होल्डिंग। बट अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग में ऐसा लगता है कि पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा गिरी है। बट अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में जाएं तो आप देखेंगे कि 3 कंपनीज, टोबैको मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, मिडल्टन इन्वेस्टमेंट कंपनीज लिमिटेड एंड रोथमैन इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये तीनों पहले पब्लिक कैटेगरी के अंदर थी और ये तीनों जो है FII कैटेगरी में मूव हो गई हैं। तो इन्हीं की होल्डिंग जो है वो पब्लिक कैटेगरी से FII कैटेगरी में ट्रांसफ़र हुई है। तो यहाँ पर अगर आप होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये नंबर दिखता बड़ा है, बट इसको रॉन्ग इंटरप्रेट नहीं करना है कि FII ने 3 गुना अपनी होल्डिंग कर ली है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि होल्डिंग में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, ना तो FII की, ना DIA की, ना पब्लिक की। अगर आप ITC को इसकी पेयर टोबैको कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं इसके स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस को, तो आप देखेंगे ITC ने लगातार गोडफ्राई फिलिप्स और वेस्ट इंडिया दोनों को आउट परफॉर्म किया है। रिसेंटली गोडफ्राई फिलिप्स जो है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है अक्टूबर 2022 के बाद, बट ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखें तो ITC का काफ़ी बेहतर है।
अगर आप आईटीसी के परफॉर्मेंस पीयर एफएमसीजी कंपनीज के साथ देखते हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, तो आप देखेंगे दोनों को ही इसने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। अगर हम आईटीसी के रिटर्न्स एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते और एक महीने दोनों का ही रिटर्न है नेगेटिव, दैट इज -2%। लास्ट 3 मंथ्स का जो रिटर्न है वो है लगभग -0.5%, और ईयरली रिटर्न जो इसने दिया है वो है लगभग 53%, और लास्ट 3 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो वो है 40%। अगर हम कंपनी के 52 वीक्स रेंज की बात करें तो इसका जो 52 वीक्स का लो है वो है 207 रुपये, और इसका 52 वीक्स का हाई जो है वो है 361.45 रुपीज़, जो इसने 2022 के एंड में अचीव किया था। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो करंटली टेक्निकल्स का रुझान जो है वो सेल की तरफ है, बट एनालिस्ट की रेटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ है। अगर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो 50 डीएमए है, 100 डीएमए है, 200 डीएमए है, तीनों को ही इसने, तीनों से ही ऊपर इसका प्राइस चल रहा था, बट रिसेंटली आफ्टर से नवंबर 2022 इसका प्राइस जो है वो 50 डीएमए के नीचे आ गया, और इसने 100 डीएमए से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ बाउंस दिखाया है। अब इसको आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस मूवमेंट कैसा होता है, क्या ये वापस 50 डीएमए के ऊपर चला जाता है या 100 डीएमए को भी काट के अपने 200 डीएमए के पास चला जाता है। अब हम आईटीसी का एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आईटीसी 21 फरवरी 2022 के बाद लगातार इसके अंदर अपसाइड मूव नजर आया है, और उसके बाद 7 नवंबर 2022 से इसने नीचे की तरफ गिरना शुरू किया, और रिसेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न इसने बनाया है। ये है पहला शोल्डर, ये है आपका हेड, और ये है दूसरा शोल्डर। और अगर हम यहाँ पर एक लाइन डाल दें, नेक लाइन, तो इसका ब्रेकडाउन जो है वो हुआ था लगभग देखा जाए तो 5 दिसंबर को, और उसके बाद से प्राइस जो है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको देख के लगता है कि भाई आईटीसी में अभी थोड़ा हमको वेट करना चाहिए अगर हम एंट्री के बारे में सोच रहे हैं। दिस में भी ए पुल बैक कि थोड़ा प्राइस नीचे आके दोबारा वापस बाउंस करे और अपने हाई को तोड़ता हुआ ये ऊपर की तरफ चला जाए, बट अभी इसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम ये थोड़ा अंदाज़ा लगाना चाहें कि भाई ये प्राइस कितना नीचे आ सकता है, तो इसका जो रिसेंट लो था एक, यहाँ से हम इसको लेते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने रिसेंटली जो बाउंस लिया है वो अपने 23.6% के लेवल से लिया है। नेक्स्ट जो लेवल है फिबोनाची का वो है 38.2% का, विच इज़ 302, एंड उसके बाद आता है 0.5% का लेवल विच इज़ 285। सो अभी आई थिंक आईटीसी में वेट करना सही रहेगा। अब देखिए आईटीसी एक टोबैको कंपनी है, अगर आने वाले बजट में टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स को लेके कुछ ऐसा डिसीजन हुआ कि इसका टैक्स बढ़ रहा है या कुछ भी ऐसा नेगेटिव साइड का डिसीजन लिया गया, तो उसका सीधा इम्पैक्ट इसके प्राइस पे आएगा, और अभी चार्ट भी फेवरेबल नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा वेट करना सही रहेगा जब तक आईटीसी अपने इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाता, जो लेवल है लगभग 342 रुपये का आप मान लीजिए, तब तक आई थिंक इसमें पोजीशन बनाने की नहीं सोचना चाहिए। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आईटीसी में थोड़ा वेट करें, आने वाले टाइम में डेफिनेटली ऊपर जा सकता है, बट दिस नॉट द राइट टाइम टू एंटर इनटू आईटीसी। थोड़ा सा वेट करके हम एंटर करेंगे तो काफ़ी अच्छे प्राइस में हम इसमें एंटर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आईटीसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस। हमने इसके फाइनेंशियल्स को देखा, इसके फंडामेंटल्स को देखा, इसके टेक्निकल्स को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।